हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है कि अपने लक्ष्य पर फोकस कैसे करें। यदि आपने भी कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है तो अपने लक्ष्य पर फोकस कैसे करें, हाउ टू फोकस ऑन योर गोल। आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। टारगेट को अचीव करने के लिए कंसंट्रेट करना किसी भी इम्पॉर्टेंट उद्देश्य को हासिल करने का फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। यदि आप अपने गोल पर कंसंट्रेट नहीं रह सकते हैं तो आपके सपने हमेशा सपने ही रह जाते हैं, वह कभी पूरे नहीं हो पाते। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने गोल पर पूरा फोकस कर सकते हैं और उन्हें अचीव कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पर फोकस कैसे करें, हाउ टू फोकस ऑन योर गोल। यदि आप सच में अपने गोल पर फोकस करना चाहते हैं तो यहाँ बताए जा रहे टिप्स को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं। स्टेप 1, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। डिफाइन योर गोल्स क्लियरली। गोल्स को स्पष्टता देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको यह समझना है कि आपके टारगेट क्या क्या हैं और वे कैसे आपकी लाइफ और करियर के साथ मिलते हैं। आपके साथ भी ऐसा बहुत सी बार हुआ होगा कि बहुत अधिक या बहुत सारे काम होने के कारण आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। शायद सभी को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। यही समझ नहीं आता कि कौन सा काम करें। आपको यह लगता है कि आप बहुत सारे काम करके प्रोडक्टिव बन जाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि ऐसा करने से आप बहुत जल्दी थक जाओगे। जिन वर्क्स पर आप फोकस करना चाहते हो उन्हें ऑर्डर में ले आए। जिस कैटेगरी में आपका मन लगता है। शायद सभी को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। यही समझ नहीं आता कि कौन सा काम करें। आपको यह लगता है कि आप बहुत सारे काम करके प्रोडक्टिव बन जाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि ऐसा करने से आप बहुत जल्दी थक जाओगे। जिन वर्क्स पर आप फोकस करना चाहते हो उन्हें ऑर्डर में ले आए। जिस कैटेगरी में आपका मन लगता है उन्हें अपनी डेली लिस्ट में शामिल करें। स्टेप 2, कोई भी काम करने की सही योजना तैयार करें। प्रिपेयर द राइट प्लान फॉर डूइंग एनी वर्क। अपने टारगेट के लिए एक शानदार और स्वीटनली प्लान बनाएं, क्योंकि किसी भी काम में उसके लिए पहले एक योजना बनाना अत्यंत ज़रूरी है। उसके बिना आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। एक अच्छा प्लान बनाना आपको आपके टारगेट की ओर आगे बढ़ने में हेल्प करता है और आगे बढ़ाता भी है। प्लान बनाते समय आपको सोचना होगा कि आपके पास कौन कौन से संसाधन हैं और सही समय पर उनका उपयोग कैसे करना है। स्टेप 3, अपने कार्य क्षेत्र को हमेशा व्यवस्थित रखें। क्लीन वर्क स्पेस। चाहे आप अपने घर में हो या आप अपने ऑफिस में हो, अपना कोई भी काम कर रहे हो, कहीं भी एक क्लीन और सिस्टमैटिक प्लेस पर आप अपने काम पर ज़्यादा और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। जिन भी चीज़ों से आपका ध्यान अपने काम से हटता हो उन्हें अपने काम करने की जगह से हटा दें। जैसे आजकल लोग काम करते करते अपने फ़ोन का यूज़ करने लग जाते हैं और अपने गोल से ध्यान हटा लेते हैं। जहाँ भी आप अपना वर्क करते हैं, जैसे आपका रूम, आपकी टेबल, वहाँ आप अपने टारगेट के लिए मोटिवेट करने वाले नोट्स या फोटोज़ लगाएं। यह हर समय अपने गोल्स के लिए प्रेरित करता रहेगा। स्टेप 4, मेडिटेशन फोकस पावर इम्प्रूव करता है। मेडिटेशन इम्प्रूव्स फोकस पावर। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अपने मन को शांत किया जा सकता है। जब आप ध्यान लगाते हो तो आपको अपनी इंटरनल पावर्स का पता लगना शुरू होता है। रेगुलर और कंटिन्यूअस तरीके से मेडिटेशन करने से आपके सेंसेस आपके खुद के काबू में हो जाते हैं। ऐसा करने से आपका मन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। जब आप अपने मन को कॉन्सेंट्रेटेड करने में सफल हो जाते हो तो मानो आपने अपना आधा लक्ष्य हासिल कर लिया। ये आपकी फोकस पावर को भी इम्प्रूव कर देता है। आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। स्टेप 5, टू डू लिस्ट बनाएं। क्रिएट टू डू लिस्ट। आप डेली अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं। यह लिस्ट आपको हर समय यह याद दिलाएगी कि आज और फ्यूचर में आपको क्या क्या करना है। इस लिस्ट में वे सभी वर्क्स नोट डाउन होंगे जो आप करने वाले हों। याद रहे कि इस लिस्ट में आपको सिर्फ उन्हीं कार्यों के बारे में लिखना है जो आपको आपके टारगेट की तरफ लेकर जाते हैं, न कि उससे दूर। ऐसा करने से आपका मन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है।
जब आप अपने मन को कंसंट्रेटेड करने में सफल हो जाते हो तो मानो आपने अपना आधा लक्ष्य हासिल कर लिया। ये आपकी फोकस पावर को भी इम्प्रूव कर देता है। आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट को ऐसी जगह रख दें जैसे वर्किंग टेबल पर या फिर आप जहां अपना वर्क करते हो, ताकि यह लिस्ट आपको समय समय पर दिखती रहे और याद दिलाती रहे कि आपको आज क्या क्या करना है। जब भी आपको ये टू डू लिस्ट दिखाई देगी तब ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद काम करेगी, जिससे आपका अपने कामों में ध्यान रहेगा और आप उन पर अच्छे से फोकस कर पाओगे। स्टेप 6, आप अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखें। ऑलवेज कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। अगर आप हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखते हैं तो मेंटल पावर्स बहुत ही पावरफुल होती हैं। इनसे आप कोई सा भी कार्य बहुत आसानी से कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। अब बात यह है कि आप इन पावर्स का यूज़ पॉजिटिव वे में करते हो या फिर नेगेटिव वे में। हमेशा पॉजिटिव सोच रखना आपकी लाइफ पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। अगर आप भी हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन वही अगर आप नेगेटिव सोच वाले इंसान हैं या हमेशा आपके मन में निगेटिव सोच आता है तो आप अपने आप को बर्बाद कर लेंगे और ख़त्म हो जाओगे। स्टेप 7, अपना डेली रूटीन बनाएं। क्रिएटिंग अ डेली रूटीन। कॉमनली आपने देखा होगा या आपके साथ भी हुआ होगा कि लोग कहते रहते हैं कि हमारे पास कोई भी काम करने का टाइम ही नहीं रहता, जबकि वह ना ज़्यादा काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि समय सभी के लिए एक समान चलता है। सभी के लिए समय बराबर ही चलता है। सबके पास 24 घंटे का टाइम होता है, पर बहुत से लोग इन्हें व्यर्थ गवा देते हैं और बहुत से लोग इनमें सब कुछ कर जाते हैं। मेन चीज़ मैटर करती है कि आप उस टाइम का यूज़ कैसे कर रहे हो। आपको अपना एक डेली रूटीन तैयार करना है। फिक्स और रेगुलर फॉलो होने वाला टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि जिस इंसान का काम करने का कोई टाइम फिक्स ना हो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। इसमें केवल अपने गोल से संबंधित चीज़ें ही लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो समय ना होने की समस्या है वो कुछ ही पल में सॉल्व हो जाएगी और आपकी लाइफ में बार बार डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं आ पाएंगे। इन सभी बातों को फॉलो करके आप अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें पूरा करने में सक्सेस हो सकते हो। कंसंट्रेशन के साथ आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और सक्सेस अचीव कर सकते हैं।